मेरा नाम ज़ाहिद है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ, लाइक आई लिव इन लाल बाज़ार एरिया। तो जो रीज़न आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा करने का एक था कि इंडिया टुडे ने एक आर्टिकल किया है जिसमें उसने मेरा एक केस है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबमिट किया था अंडर आर्टिकल 32। तो उसका बैकग्राउंड इतना है कि आई वाज़ वर्किंग विद गूगल, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ देयर एक्सटेंडेड वर्कफोर्स और गूगल के ऑफिस में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी बिकॉज़ ऑफ बीइंग ए कश्मीरी मुस्लिम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद मैंने उसके बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टीम है उन्होंने, उनका जो ऑफिस है, उन्होंने इसको माइनॉरिटी कमीशन को ट्रांसफर किया। तो माइनॉरिटीज कमीशन ने क्या किया, फॉर द पास्ट 7 ईयर्स 3 बार उन्होंने ये केस क्लोज किया एक ही स्टेटमेंट देकर कि गूगल ने मुझे चिट्ठी भेजी और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, जबकि ट्रूथ ये है कि मुझे कभी वो चिट्ठी मिली ही नहीं। उसके बारे में मैंने फिर रिआइट्रेट करके उनको लिखा कि आई नेवर रिसीव्ड एनी लेटर, अगर मुझे मिली होती तो मैं जवाब देता। तो आपने कैसे इसको क्लोज किया और मुझे कंडम किया, अनहर्ड, मुझे सुनाई नहीं, राइट। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर मैंने एक फिजिकल लेटर लिखी ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब को कि भाई इस तरह से आपके जो ऑफिस के ऑफिसर्स हैं ये इस तरह से मेरे से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दे आर डूइंग लाइक डिस्क्रिमिनेटरी एंड दे आर क्लोजिंग द केस ऑन फ्रॉडुलेंट मींस, आई बिलीव, राइट। सो उसके बाद फिर मुझे एक चिट्ठी आती है माइनॉरिटी कमीशन से और वो चिट्ठी एक्चुअली एक कॉपी थी उस चिट्ठी की जो माइनॉरिटीज कमीशन ने के अंडर सेक्रेटरी शारिक सईद साहब ने उन्होंने भेजी थी वो गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई को कि आपके खिलाफ एक केस है, यू आर सपोज टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कमीशन। अक्टूबर 2021 की ये बात है, 15 दिन का टाइम दिया था। तो उसके बाद बहुत टाइम हुआ, 1 महीना 1.5 महीना, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया कि मुझे नहीं पता गूगल से रेस्पॉन्स आया नहीं, दैट्स व्हाट द कमीशन नोज। फिर उसके बाद मैंने ये उन माइनॉरिटीज कमीशन को लिखा कि क्या आपको गूगल की तरफ से कोई रेस्पॉन्स आया नहीं। देन ऑल ऑफ अ सडन द केस वाज अगेन क्लोज्ड। सो केस जब अगेन क्लोज हुआ देन आई वाज फोर्स्ड टू कांटेक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने वो पिटीशन डाली उसमें मैंने इन गवर्नमेंट बॉडीज को पार्ट बनाया विच इंक्लूड्स लाइक द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ पीएमओ एंड माइनॉरिटीज कमीशन। और इसमें एक एंगल ये भी है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी हिस्सा बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक आर्टिकल है फ्री प्रेस कश्मीर, एक कंपनी है फ्री प्रेस कश्मीर, आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक आर्टिकल किया था मेरे बारे में जिसमें उन्होंने लिखा था कि गूगल से भी हमने कांटेक्ट किया और गूगल ने बोला कि उन्होंने मेरा मसला हल किया है अप टू माय सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वेरी फॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट। सो इस हिसाब से मैंने पुलिस से मदद ली, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कॉग्निजेंस नहीं हुई डिस्पाइट आज 2.5 साल हो गए शहीद दिल थाने में मेरा एक स्टेटमेंट लिया गया था, उसके बाद उसमें कोई कॉग्निजेंस नहीं हुई। देन आई आल्सो वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी सिर्फ डेट्स ही दिए जा रहे हैं, वहां से भी कोई नहीं है। बट मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि जो इंडिया टुडे है उसने 20 तारीख को ये आर्टिकल किया है। अगर आप 2 मिनट इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, यू शुड आई थिंक, मगर इस पे आई एलिज कि ये मतलब प्रॉपरली नहीं किया गया था क्योंकि ये मैंने खुद सर्च किया परसों दिसंबर में 2 हफ्ते पहले जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ये आर्टिकल मिला। सो इट वाज डन अंडर माय नोज क्योंकि ये इंडिया टुडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन जब मुझे ये मिला मैंने उस लेडी को ईमेल किया, उसका नाम है कन्नू सरदा, शी इज एन एडिटर ऑफ इंडिया टुडे। मैंने उसको बोला ये स्टोरी थोड़ा आपने गलत किया है, तो उसने बोला क्या गलत है। तो फिर मैंने जब उनको डिटेल ईमेल लिखा एंड आई कॉपीड द एडिटर्स ऑफ द इंडिया टुडे, उनको मैंने बोला कि ये आप लोगों ने गलत किया है, तो उस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। व्हाट दे हैव डन इज दैट ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन एक्स गूगल स्टाफ्स प्ली एलिजिंग रिलीजियस बायस, राइट। सो दिस इज एक्चुअली नॉट टोटली ट्रू, दिस इज एक्चुअली मिसलीडिंग क्योंकि जो 32 आर्टिकल है वो गवर्नमेंट बॉडीज पे अप्लाई होता है, प्राइवेट बॉडीज पे नहीं। हाँ, प्राइवेट बॉडी को आप पार्ट बना सकते हो अगर कोलिजन है, यानी अगर आपको लगता है कि कोवर्टली इन दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ किया है तो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो भेज सकता है उनको नोटिस, एंड अगर कोर्ट चाहे तो वो इसको रिफ्यूज भी कर सकता है। सो मेरी इख्तिलाफ थी सुप्रीम कोर्ट की डिस्मिसल रिपोर्ट में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्मिसल रिपोर्ट में कहता है कि पिटीशन मिसकंसीव्ड है और कॉज ऑफ एक्शन है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। बट इन रियलिटी बेस्ड ऑन द वे आई हैड ड्राफ्टेड द पिटीशन आई बिलीव द कॉज ऑफ एक्शन जो है वो नहीं है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉज ऑफ एक्शन है वो चिट्ठी जो मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखी थी। सो इसीलिए आई बिलीव ये मिसकंसीव्ड थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिर मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली कि सर आप प्लीज मेहरबानी करके इस रिव्यू पिटीशन को देखिए और इस केस पे ट्रायल शुरू करवाइए बिकॉज इट इज एन 100% ऑथेंटिक केस ऑफ
right, what do you call, violation of fundamental rights that I have explicitly explained, and I can give you that evidences as well, right? क्या वो गूगल ने हायर किया या किसी फ्रेंचाइजी को? I had an appointment letter from Google's vendor, but there are two employment aspects that we have. Aspect जो असल की जो Google है, गूगल के हेडक्वार्टर्स में हमारा बायोमेट्रिक्स होता है, और उसके बाद हमारा आइडेंटिटी कार्ड, हमारा गूगल एम्प्लॉय आईडी, वो कैलिफोर्निया से बन के आता है. सो दैट इज समथिंग विच डिटरमाइंस कि हमारा एंट्री और एग्जिट है. नो डाउट आई वाज पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड वर्कफोर्स एंड आई गेव सर्विसेज एज अ वेंडर एम्प्लॉय, मगर मेरा एम्प्लॉयर स्टेटस जो है ना, वो मेरा मुद्दा कभी था ही नहीं, और मैंने आज तक कभी भी वो नहीं उठाया. मेरा हमेशा मुद्दा ये था कि जो मेरे साथ गलत हुआ गूगल में हुआ, और मेरे पास इसके बारे में डिटेल्ड ईमेल कम्युनिकेशन है गूगल की लीडरशिप में, जहां पे गूगल की लीडरशिप ने मुझे, उनके हेड ने, जो गूगल का हेड है जूडी गिलबर्ट, उसने मुझे रिटर्न लिखा था कि जाहिद मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारे कंसर्न जो है वो अकाउंट में लिए जाएंगे. लेकिन उसके बाद उन्होंने वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर में असाइन किया था मिस्टर अनुराग उपल, उसने बोला कि आपने जो जूडी को लिखा हम ये सब नहीं मानते हैं, टाटा बाय बाय, आप कोर्ट में मिलो हमें. सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप पर्पस क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पस ये है, सबसे पहले मैं इंडिया टुडे से जवाब चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से मिसलीडिंग आर्टिकल किया गया, एंड बेस्ड ऑन द वे आई हैव बीन ट्रीटेड बाय द जुडिशरी फ्रॉम द पास्ट 10 years, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं फिर से कोर्ट को अप्रोच करूंगा, इट विल बी ऑल मेंटल एगनी एंड ऑल मैराथन ऑफ अनदर डिप्रेशन, क्योंकि कोर्ट से मुझे अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 महीने से ये गूगल के खिलाफ केस पेंडिंग है, तो ये बस हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, एक तारीख पे एक ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं. अब आप थोड़ा सा लीगल नॉलेज अगर आपको, आप देखेंगे कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर 156(3) जो क्लॉज होता है ना इंडियन पीनल कोड का, उसके तहत अगर आपने मतलब पुलिस को स्टेटमेंट दिया भी है, तो ये इनकम्बेंट हो जाता है मैजिस्ट्रेट पे कि सुडीतती ऑर्डर पुलिस असमानी. मैंने इनको बोला सर कम से कम मुझे पुलिस रिपोर्ट तो दीजिए. सो दे आर पुशिंग मी दैट यू हायर अ लॉयर. So why should I hire a lawyer? Which मैं पाई के आत्म ट्रस्ट फैक्टर का टॉस इस पर, because earlier मैंने वकील हायर किए थे, तो obviously वो compromise हो गए, तो it was necessary कि मैं front foot पे आऊँ. अब one should कंचार है विश्व पाने लाडूनी. So that is what I am trying to say. So मेरा ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी अपील है कि वो कोई एक्शन ले इस पे, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं इंडिया टुडे से जवाब चाहता हूँ, और आप लोग यहाँ पे है, and I want you to raise this issue. आप मुझे बताइए, अगर इंडिया टुडे ने ये आर्टिकल किया, क्या ये रीजनेबल क्वेश्चन नहीं है कि गूगल ने जवाब क्यों नहीं दिया? आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हो गूगल पे कि गूगल के स्टाफ के साथ गूगल में एक मजहबी भेदभाव हुआ और गूगल चुपचाप बैठा है. सो दिस ओनली लीड्स टू वन कंक्लूजन कि इंडिया टुडे ने जो ये आर्टिकल किया ना, इट वाज डन विद साइबर फ्रॉड. इसका जो ऑनलाइन ट्रैफिक है वो रुकाया गया था. सो द रीजन आई एम डूइंग इट is because I want Honorable Prime Minister साहब to consider this case, और उन तक ये आवाज पहुंचे. और मोर ओवर सुप्रीम कोर्ट से मेरी यही अपील है कि वो मेरी रिव्यू पिटीशन जो 3.5 महीने से पेंडिंग है, ये तुरंत कदम तो करें हियरिंग, मुझे सुने, मतलब एटलीस्ट मैं जो भी कहूंगा वो फैक्चुअली करेक्ट है और लीगली बेस्ड है. और मैं आप लोगों से यही गुजारिश है, चाहे नेशनल आज या डोमेस्टिक आज से, सारी मीडिया हाउस की मतलब मेहरबानी करें, आप इस आवाज को लोगों तक पहुंचाएं ताकि गूगल बाहर आके रेस्पॉन्स दे.